everyone, this is Kajal Sharma, your accountancy tutor. I welcome you all to your own platform Commerce Help Tuition Center. तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, जिसमें हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन कर ली थी, फीचर्स कंप्लीट कर लिए थे एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और फिर हमने राइट्स ऑफ अ पार्टनर पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन, जिसमें से एक 3 मार्कर क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं पार्टनर्स की उनकी गिवन रेशियो में। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट सिंपल लेजर अकाउंट की तरह ही होता है। हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, उसके साथ अमाउंट का कॉलम बनेगा, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे हम लोग, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन डैश 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 डेट लिख देंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैंने एक ट्रिक डिज़ाइन की है जिसकी वजह से आप ये याद कर सकते हैं कि डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। सो डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा उसके लिए मैंने ट्रिक डिज़ाइन की है क्रिस। तो क्रिस का मतलब क्या है? C से कमीशन, R से रिज़र्व, I से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और S से सैलरी। सिंपली डेबिट साइड पे सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें आती है, और क्रेडिट साइड तो इससे भी इजी है यार। ये देखो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम उसको बाय P&L अकाउंट करके लिखेंगे जो हमने P&L अकाउंट से यहाँ पे उतारा है। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हम लोग ये लिखेंगे कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए किसी ने अगर पैसा लिया है, तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कितना चार्ज किया है वो चार्ज करके हम लोग ये लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे हमेशा पार्टनरशिप फर्म की इनकम आती है। इनकम ये नेट प्रॉफिट इनकम है क्योंकि उन्होंने सेल्स करके जो भी प्रॉफिट कमाया है वो उनके लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो इनकम ही है ना, पार्टनर से चार्ज किया, फर्म को मिला, तो फर्म के लिए इनकम है। फिर इसमें से हम लोग ये चीज़ें देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कल सिखाया था, ये कैपिटल और करंट अकाउंट हम लोग आगे सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कल सिखाया था क्या होता है। सैलरी हम लोग देते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी हमें लिखा होता है। कमीशन देते हैं, मैनेजर को देते हैं, कई बारी पार्टनर को भी देते हैं। और कई बारी क्या होता है कि फर्म में जो मैनेजर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मतलब टॉप मैनेजमेंट लेवल है, वो चाहता है कि हम लोग कुछ पैसा प्रॉफिट में से बचा के रिजर्व्स में रख दें, ताकि कोई अनफोर्सीन कंडीशन हो जाए तो हम अपना पैसा यूज़ करके अपनी कंपनी को लॉस में जाने से बचा सकें। तो समटाइम्स वो पैसा हम लोग रिजर्व्स में डाल देते हैं। फिर इसमें से क्रेडिट साइड में से पूरी डेबिट साइड माइनस करने के बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सिंपली इतना ही है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से रिवाइज करते हैं। क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 ही चीज़ें आती हैं, और डेबिट साइड पे क्रिस मतलब कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। उसके बाद इसमें से ये सारा माइनस करने के बाद प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू जितने भी पार्टनर हैं उनके कैपिटल या करंट अकाउंट। तो बच्चा पाड़ी, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में याद रखने हैं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट क्या होता है? Net profit means the profit after deducting all the chargeable items and before the appropriation items। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था चार्जेबल आइटम्स का। तो चार्जेबल आइटम्स जो भी होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन टू मैनेजर और रेंट, सैलरीज, इन सबको माइनस सैलरी, मतलब सैलरी जो एम्प्लॉय की है ना कि वर्कर की, तो उन सबको माइनस करने के बाद, और एप्रोप्रिएशंस का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व्स, इन सब से पहले जो भी नेट प्रॉफिट होगा हमें वो इधर क्रेडिट साइड पे लिखना है इधर। ठीक है,
So net profit means the profit after deducting all the chargeable items and before appropriation items. Second point interest on drawings का है. अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको अलग से एक क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाऊंगी. तो बेसिकली सिर्फ एक चीज़ देख लेते हैं कि जो भी पार्टनर है जिसने भी ड्राइंग्स की हैं पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स की हैं इनटू हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका रेट अपॉन 100 इनटू ड्राइंग्स कितने टाइम पीरियड के लिए की है हमें कितने रेट पे कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करना है, वो एवरेज टाइम पीरियड हम लिखेंगे. ठीक है. और अगर एवरेज टाइम पीरियड आपको गिवन नहीं है तो आप उसे 6 मंथ्स एज्यूम करोगे, 6/12 लिखोगे. ठीक है. ये क्वेश्चंस करोगे तभी आपको समझ आएगा. अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्या पढ़ाए जा रहे हैं मैम, तो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पक्का समझ आएगा, लर्न भी होने लग जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. देखिए कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल देगा, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. कैपिटल ऐसे लिखा होगा कैपिटल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020. तो हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019. पिछले साल की ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है. अब कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स को कैपिटल की कमी हो जाती है तो वो मिड बिटवीन द ईयर कैपिटल और इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल पे भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे ओपनिंग कैपिटल वाले इंटरेस्ट में ऐड करके. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने ड्राइंग्स कैपिटल से की होती हैं, ड्राइंग्स 2 टाइप से हम कर सकते हैं, कैपिटल से या प्रॉफिट से. कैपिटल से अगर ड्राइंग करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है. प्रॉफिट से ड्राइंग करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉफिट जो है पार्टनर का ही है. ठीक है. अगर कैपिटल से ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना ही है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है सैलरी के बारे में. अब सैलरी 3 तरीके से दे सकते हैं, क्वेश्चंस मेनली इन्हीं टाइप के आते हैं, मंथली सैलरी, क्वार्टरली सैलरी और हाफ ईयरली सैलरी. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि राम इज़ अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2000 तो मंथली सैलरी को इंटू 12 करके हम राम को देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर लिखा है क्वार्टरली सैलरी दी है उसको तो इंटू 4 करेंगे, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं. जैसे आप अपनी फ़ीस पे करते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछना, आप एक साल में वो 4 बार ही आपकी फ़ीस पे करते हैं, 3 मंथ्स करके, 4 क्वार्टर्स होते हैं. ठीक है. तो सी पॉइंट है इफ़ हाफ ईयरली सैलरी इज़ गिवन. हाफ ईयरली मतलब साल में हम लोग 2 बार सैलरी दे रहे हैं, 6 महीने में एक और 6 महीने में दूसरी सैलरी, तो इंटू 2 करके हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी को डेबिट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन के बारे में. एक होता है कमीशन बिफोर चार्जिंग एंड एक होता है कमीशन आफ्टर चार्जिंग. बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग भी मैं आपको अलग से क्लास में सिखाऊंगी. अभी सिर्फ रेगुलरली ऐसे ही आप पढ़ते रहिए. आप देखिए कमीशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट पे हमें कुछ रेट मल्टीप्लाई करके हमें देना होता है. अगर जैसे हमने अगर टारगेट रखा है कि अगर हमारी 10,000 की सेल होगी तो हम लोग 10,000 पे 5% का कमीशन देंगे. 10,000 नेट प्रॉफिट हो जाएगा और 5% 5/100 जो भी कमीशन आएगा वो हम लोग देंगे. ठीक है. बी पॉइंट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 तो ऊपर वाले की तरह ही करते हैं, प्लस में रेट और कर देते हैं बस. ठीक है. तो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग मैं अलग से भी क्लास में समझाऊंगी. अभी के लिए आप ऐसे ही पढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग सैलरी वगैरह देते हैं, इधर देखिए, जब भी हम लोग ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व इतना कुछ देने लग जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, डेबिट साइड बड़ी हो जाती है, क्रेडिट साइड कम होती है. तो उसमें क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो केस होता है P&L एप्रोप्रिएशन का उसमें कभी भी लॉस नहीं आ सकता, तो हम लोग डेबिट साइड जब बड़ी हो जाएगी तो हम ये सब एप्रोप्रिएशन उन्हें नहीं देंगे. क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे जितना भी हमारे पास प्रॉफिट इकट्ठा होगा उसको हम लोग इस एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट देंगे. मतलब जैसे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन भी मिल रहा है,
तो इन तीनों को एक ही साइड मिला देंगे और बी को भी सेम चीज़ें मिल रही है तो बी की अलग से ऐड कर लेंगे। अब दोनों की जो रेशियो होगी, फॉर एग्जांपल 2:1 की रेशियो बनी है, मतलब ए को 2 एप्रोप्रिएशंस मिल रहे हैं तो बी को 1 मिल रहा है। तो ऐसे अगर बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं उनको हम लोग एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए यही लिखा है, इफ़ अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। इफ़ देर आर लॉसेज इन द फर्म, सेम चीज़ मैंने बोली कि फर्म में लॉसेज भी हो सकते हैं बट हम एप्रोप्रिएशन फिर नहीं देंगे। ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर पाएंगे कुछ भी। तो जब भी लॉस होगा, क्या होगा फिर लॉस के केस में, पार्टनर्स जो भी अमाउंट लॉस की बनी है वो अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो अमाउंट आएगी वो अपने घर से पैसा ला करके फर्म में डालेंगे ताकि फर्म को वापस से नील बैलेंस में लाया जा सके, ताकि हम लोग नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कमा सके। अब एक टॉपिक आता है जर्नल एंट्रीज ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अकाउंट बनाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आप सारी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स हेल्प ट्यूशन सेंटर। आइए फर्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। क्रेडिट साइड पे जब हम लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, तो बाय P&L अकाउंट का मतलब क्या है कि हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप खुद सोचिए एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम दे रहे हैं, आपको लेजर से एंट्रीज बनानी आती होंगी, आपने 11th में भी सीखा है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, तभी इधर 2 करके आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, ये तो हमने उनको बोल दिया कि आपको मिलेगा। जब हम उनको पैसा देंगे तो वो उनके पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग IOC गिवन। IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसकी हम सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बारी डेबिट में आ रहा है और एक बारी क्रेडिट में आ रहा है, तो हम लोग इसको कैंसिल करके सिंगल एंट्री क्या बना सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग IOC प्रोवाइडेड एंड चार्ज्ड। अब देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी से रिलेटेड। सैलरी के केस में क्या होता है, सेम चीज़ होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है। पहले हम लोग उनको पेंडिंग करेंगे, सैलरी को हम लोग बोलेंगे कि आपको सैलरी प्रोवाइड होगी, और फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम जब उन्हें पैसा देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और कमीशन के केस में भी सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमीशन भी लिख दिया है। अब सैलरी और कमीशन जब उन्हें मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और सैलरी कमीशन जो पेंडिंग थी वो कम हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड। इसकी भी हम सिंगल एंट्री कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, सैलरी एक बारी क्रेडिट हो रही है, सैलरी एक बारी डेबिट हो रही है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स और प्रोविजंस। मैंने बताया आपको कि कई बार मैनेजर्स क्या करते हैं, पैसा बचा के रिजर्व्स में रखते हैं ताकि अनफोर्सीन कंडीशन को मीट कर सके। तो क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस टाइम पे डेबिट हो रहा होता है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया पैसा तो क्या हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आया, तो इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा टू रिजर्व्स। एंट्री देखिए सेम बनेगी, सेम एंट्री बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स और प्रोविजंस बीइंग ट्रांसफर टू रिजर्व्स।
पैसा बचा के हमने रिजर्व्स में डाल लिया ताकि हम लोग फ्यूचर की अनफोर्सिन कंडीशंस को मीट कर सके, हमारी कंपनी लॉस में ना जाए। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बहुत ही बेसिक है, आप खुद बना के देखिए एंट्री। क्या हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है, तभी तो इधर आया ना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री चेक कर लीजिए, सेम एंट्री बनी है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। अब क्या होगा, जैसे हमने पार्टनर्स को कुछ दिया था तो नेक्स्ट एंट्री में वो उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर्स को देना नहीं है, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की थी तो हमने उन पे इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट हमें मिलेगा, फर्म की इनकम है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा क्योंकि पार्टनर्स को अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो गई है, फर्म के पास पैसा आ गया है। अब लास्ट एंट्री है, ये आप खुद भी बना पाएंगे, मैं एक बार आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा एंट्री बनाने का। ये देखिए, जब हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड पूरी माइनस कर दी तो हमारे पास कुछ अमाउंट बची, उस अमाउंट को हमने प्रॉफिट्स मान के A और B मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन जो हुआ वो डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो यही एंट्री बनेगी लास्ट एंट्री, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये एक अलग टॉपिक है। फर्म जो है 2 टाइप्स के अकाउंट मेंटेन कर सकती है, पार्टनर्स जो है 2 टाइप के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग केसेस में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप मान लीजिए कि एक कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें सारी चीज़ें जाती हैं और सारी जो भी पार्टनर्स के ऊपर चार्ज होता है वो उन्हें देना पड़ता है उसी अकाउंट में से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी कुछ आएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और जब भी कुछ पार्टनर्स को देना पड़ेगा तो अकाउंट डेबिट होगा। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिले ना तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन से पैसा निकल के उनके अकाउंट में आ रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें कुछ समझ आया भी नहीं आया या फिर हम ऐसे ही देखते जा रहे हैं, वीडियो इतनी लंबी हो गई है। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं ज़रा कि हमें कुछ समझ आया या नहीं। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि A और B जो है पार्टनर्स हैं, A और B पार्टनर्स हैं, A और B पार्टनर्स है। ये मेरा फेवरेट तरीका है लिखने का क्योंकि इसके साथ ही साथ हम इनकी रेशियो लिख लेंगे जो है 1:1 इस क्वेश्चन में। फिर बिजनेस इज being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of ₹24,000। मतलब अमन को रेंट मिलना है, अमन को रेंट मिलना है कितने का, 24,000 का। ठीक है जी। नेक्स्ट है अमन को सैलरी मिलनी है, अमन को सैलरी मिलनी है, अमन को सैलरी भी मिलेगी। वाह भाई वाह, अमन तो मतलब बहुत ही लकी है। 1,20,000 रुपया पर एनम। अब देखिए मैंने बताया था कि सैलरी आपको देखना है कैसे मिल रही है, पर एनम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरे साल में जितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए वही हम उसको दे रहे हैं। ठीक है। बी से है बोमन, बोमन को हम लोगों ने देना है कमीशन, कमीशन मिलेगा उसको 5% ऑन नेट सेल्स, नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स पे उसको 5% कमीशन मिलेगा है। और नेट सेल हमें गिवन कितना है, सेल नेट सेल्स हमें गिवन है 30 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हमें गिवन है नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपीज़, जो कि है बिफोर रेंट लिखा हुआ है स्पेसिफाई करके, बिफोर रेंट। मतलब समझ रहे हो ट्विस्ट, समझ रहे हो दया, ट्विस्ट क्या है
कि रेंट मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब P&L अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट उतारने से पहले हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। चलिए P&L अप्रोप्रिएशन ज़रा बना के देखते हैं। तो सारे फेयर फॉर्मेट बनाएंगे, मैं आपको रफ में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है। सारे फेयर फॉर्मेट बनाना, वरना बोर्ड में जो है आपको रफ बनाने की आदत लग जाएगी और फिर फ्री के मार्क्स जो है टीचर काट लेगा, ठीक है। एग्जामिनर आपके फ्री के मार्क्स काटने के लिए बड़ा खुश होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले हमें नेट प्रॉफिट उतारना होता है। हमेशा फर्स्ट स्टेप यही होता है, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है, 5 लाख। बट दया का ट्विस्ट यहाँ पे आना है, रेंट जो है हमने माइनस नहीं किया है। माइनस करेंगे रेंट, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे ही नहीं लेके आ जाएंगे। हमने इसमें से रेंट माइनस करना है, जो कि है 24,000 का, ठीक है। अब आएगा हमारा नेट प्रॉफिट जो है 4,76,000, ठीक है। 4,76,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब जितनी भी अप्रोप्रिएशंस अमन और बोमन को मिलनी है वो हम उन्हें देंगे और फटाफट से अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अमन को सैलरी मिलनी है। मैंने आपको बताया था क्रिस जो है डेबिट साइड पे जाएगा। क्रिस मतलब कमीशन, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो डेबिट साइड पे 2 अमन्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, सैलरी दे देंगे अमन को। खुश हो जा भाई अमन, तेरी सैलरी आ गई है। 2 अमन्स सैलरी आ गई 1,20,000 रुपये। ओके जी, अमन की सैलरी मिल गई। सॉरी, अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट जो कि सैलरी की वजह से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें देनी है, बोमन को देना है कमीशन। 2 बोमन्स कैपिटल अकाउंट, बोमन को भी कुछ मिल गया फाइनली, बेचारा एक ही बार आया क्वेश्चन में। बोमन्स कैपिटल अकाउंट कमीशन, ठीक है। कमीशन कैसे देनी है, इसके लिए हम लोग एक बारी वर्किंग नोट बना लें। कमीशन देनी है हमें 5% ऑफ नेट सेल्स, 5% ऑन नेट सेल्स। वर्किंग नोट भी आपको एग्ज़ाम में बना के आना है, इसके मार्क्स होते हैं, और अगर नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर जो है आपके क्वेश्चन में से मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, 5% ऑफ नेट सेल्स की वैल्यू निकालेंगे, जो कि बोमन का कमीशन है। देखिए बोमन का कमीशन हमें बोला है कितना देना है, बोमन कमीशन, बोमन को हमें कमीशन देना है 5% ऑफ नेट सेल्स दिया है 30 लाख रुपए। मैंने आपको बताया था 30 लाख रुपीज़ का नेट सेल्स, तो इसका कमीशन कितना आ गया, 1,50,000, ठीक है, करेक्ट। अब हम इसको लिख देंगे बोमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इतना अमाउंट, राइट। अब देखिए, अब जो पैसा बचेगा वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मैंने बताया था, जैसे ही आप लोग जो एप्रोप्रिएशंस है वो दे देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको प्रॉफिट्स मान के ट्रांसफ़र कर देना है इनके कैपिटल अकाउंट में। 4,76,000 माइनस 2,70,000, ठीक है। 4,76,000 माइनस 2,70,000 क्या आ गया, 2,06,000 बच गया, 2,06,000 बच गया। इसको हम प्रॉफिट्स मान लेंगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा, रेशो कितनी बताई थी मैंने, 1:1, मतलब हाफ मिलेगा। कितना, 1,03,000 और 1,03,000 हो गया अकाउंट कंप्लीट। बैलेंस हो गई हैं दोनों साइड्स। कितना, 4,76,000,
76,000। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट बन गया। प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसी ही आती है। वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग फेयर में बनाइएगा, आपसे बहुत अच्छा अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं लॉस दिया हुआ है, ठीक है। लॉस वाले केस में हमें क्या करना होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि x और y जो है उनकी रेशो है 1:1। कैपिटल x की और y की दोनों की सेम है 5 लाख रुपीज़। सैलरी दोनों को मिलेगी 10,000 मंथली। इसका वर्किंग नोट बना के मैं आपको समझाऊंगी इस मंथली का क्या मतलब है, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे चार्ज होगा 3,000 x का और 5,000 y का। और हमें नेट लॉस गिवन है 2 लाख रुपीज़ का। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हम लॉस लिख ही नहीं सकते, लॉस तो हमें आ ही नहीं सकता, और अगर लॉस आ गया तो हम ये सब नहीं देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए इस दुविधा को एक बार ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, तो रफ में मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है हमारा। आप फेयर में बनाएंगे, चाहे आप रफ नोटबुक में काम कर रहे हैं चाहे फेयर नोटबुक में काम कर रहे हैं, आपको बनाना फेयर ही है स्केल पेंसिल से, वरना आदत गलत लग जाती है, फिर आप बोर्ड एग्जाम्स में बना नहीं पाते, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेट लॉस जब भी हमारे पास आएगा ना, तो हम लोग लॉस को डेबिट साइड पे एक बार के लिए लिख देंगे, ठीक है। लॉस को हम लोग डेबिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट आया था तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखा था, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम थी। अब लॉस आया है तो फर्म का लॉस हो गया है, फर्म को मतलब पैसा खुद देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। सेल्स तो हुई हैं बट प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है, लॉस पे सेल्स हुई हैं, तो हमें डेबिट साइड पे लिखना होगा टू P&L अकाउंट नेट लॉस। नेट लॉस हमें कितना गिवन है, 2 लाख रुपए का, ठीक है जी। 2 लाख रुपए का नेट लॉस हमारे पास आ गया। अब मैंने बताया था आपको कि जब भी नेट लॉस होगा तो हम लोग कोई भी एप्रोप्रिएशन इन्हें नहीं देंगे, बल्कि इन्हें पैसा घर से लाना पड़ेगा। अब वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्रेडिट साइड भरनी होगी, जो भी हमें चीज़ें गिवन है इनकम के लिए। पहले हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स की गिवन है 3,000, वाई की गिवन है 5,000, ठीक है। कितनी हो गई टोटल, 8,000, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनकम में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है और एप्रोप्रिएशंस इतने सारे दे दिए, कैसे देंगे हम लोग जबकि नेट लॉस आया हुआ है। तो हम लोग एप्रोप्रिएशंस ना दे के एक्स और वाई को बोलेंगे कि भाई तुम्हारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें लॉस हो रहा है और तुम्हें थोड़ा सा पैसा अपने घर से लेकर आना पड़ेगा ताकि उस लॉस को मीट किया जा सके, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र किए थे तो डेबिट साइड पे, अब लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट साइड पे। लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा, 1:1 रेशो बताई थी मैंने। नेट लॉस कितना हुआ, 2 लाख में से 8,000 रुपये माइनस किया, 1,92,000 का टोटल लॉस है। 1,92,000 का टोटल लॉस है, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 96,000 एंड 96,000। हो गया कंप्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना ही होता है जब हमें बोला गया होता है कि नेट लॉस होता है, तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक मुझे आपको सैलरी का पॉइंट समझाना था, फटाफट से समझते हैं और क्लास को एंड करते हैं। सैलरी में हमने इस क्वेश्चन में देखा कि एक्स और वाई को मंथली सैलरी मिलनी थी, एक्स और वाई को 10,000 की मंथली सैलरी मिलनी थी। मंथली का मतलब क्या होता है, मंथली का मतलब हम हर महीने सैलरी देंगे, पर हम लोग हर महीने तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते ना, तो हम लोग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर ही देते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। तो 10,000 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो अमाउंट आई वो हम लोग इनको सैलरी देंगे। 12,000 एक्स को मिलेगी, 12,000 वाई को मिलेगी, 12,000 नहीं, 1,20,000 एक्स को और 1,20,000 वाई को मिलती अगर हमारे पास लॉस ना होता, प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट भी एडिक्वेट प्रॉफिट होता तो मिलती। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री कृष्णा एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है ये टॉपिक समझने की, एंड टेक केयर, बाय बाय।